अपना हक लड़ के लेंगे, अपना हक। विगत वर्षों से नगर निगम का जो कार्यकाल रहा बहुत ही जनउपयोगी नहीं कार्यकाल रहा। जिस उद्देश्य के साथ में जो उम्मीद लोगों का था कि नगर निगम धनबाद शहर जो है नगर निगम का दर्जा प्राप्त किया तो विकासमुखी गंगा यहाँ पे बहेगा, यही सब जगह इसी तरह का सब विभाग सरकार का पॉलिसी में यार इसको नगर निगम क्षेत्र बनाया। लेकिन यहाँ पर जो विकास का पैमाना है वो बहुत भेदभावपूर्ण और अच्छा नहीं रहा। जो नगर निगम क्षेत्र में रेवेन्यू विलेज है, नगर निगम का बना इतने दिनों के बाद भी रेवेन्यू विलेजों में विकास पहुंचा ही नहीं। जो यहाँ के विकास का जो फॉर्मूला है या जो विकास में बोलते हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधि के अनुशंसा के बिना विकास का योजना तैयार नहीं होता है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि कहाँ विकास का अनुशंसा कर रहे हैं। जाकर के देखिए, इस क्षेत्र में बड़ा एक भूभाग रेवेन्यू विलेज है, वहाँ पे विकास नहीं पहुँच पाया है। पानी जो शहरी जलापूर्ति योजना है अभी तक पूर्ण रूप से जो अंतिम व्यक्ति तक जाना चाहिए विकास का, वहां तक नहीं पहुंच पाया है। स्ट्रीट लाइट भी पूरे रूप से नगर निगम क्षेत्र में नहीं बना है, लेकिन स्ट्रीट लाइट दिन में जलता है। एक्स्ट्रा बिजली बिल 12 घंटा जो दिन का समय है वो उस समय जिस समय लाइट का जरूरत नहीं है शहर को, उस समय भी लाइट यहाँ पे जल रहा है, उसका कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई निगरानी नहीं हो। उस गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद हो रहा है। वहाँ पे आपका जाकर के सड़क नाली इस तरह से जो भी है, यहाँ का जनप्रतिनिधि भी विकास के प्रति उसके पास भी पैमाना नहीं है और नगर निगम के पास भी कोई पारदर्शिता नहीं है जो योजनाओं को संप्लावित करें और उन योजनाओं को ले जो यहाँ का जो उपेक्षित क्षेत्र है या उपेक्षित लोग है उसके तक पहुँचे। कुछ नहीं है। इसी से हम लोग आज इतने दिनों के बाद में सारे पार्टी इस सवाल पर चुप है। आजसू पार्टी हम लोग आज सड़क पर उतर करके इनको लेकर के हम लोग खड़ा है। सफाई नाम का भी कहीं पे चीज नहीं है। जाकर देखिए ना, एक मेरे क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में भी लोग विरोध कर रहे हैं। कचरा डंप का बना दिया गया है। लोहाबाद वार्ड नंबर 8 में एक मंदिर है, बहुत स्थापित मंदिर है, आबादी है, और ओपन इस तरह से ओपन जाकर के पूरे धनबाद नगर निगम क्षेत्र का कचरा को डंप कर रहा है और इतना बदबू हो रहा है। उस क्षेत्र में आसपास के कितना आबादी वहाँ से पलायन की स्थिति में बना हुआ, कई लोग वहाँ से पलायन हो रहे हैं कि बगल बगल का जो कॉलोनी है वहाँ रह नहीं पा रहे हैं। इस तरह का व्यवस्था में जो है कि यहाँ रखना चाहता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल देख लीजिए क्या है शहरी क्षेत्रों में। बस देखिए, ये तो सरकार का भ्रष्टाचार का एक नमूना के रूप में है, जिसको आप सभी लोग समझते हैं और जानते हैं कि वो जो जनप्रतिनिधि के माध्यम से विकास का काम किया जाना हो सकता था, उसको सरकार अपने हाथ में अपने लोगों को बैठाकर यहाँ पर मैंने दोहन का काम कर रहे हैं, मैंने वसूली का काम करवा रहे हैं। इसीलिए चुनाव आदि नहीं हो रहा है। हम बताना इस धरना के माध्यम से ये चाहते हैं, और नगर निगम में जो यहाँ पर महिला पुरुष युवा धरना में बैठे हुए हैं नगर निगम के बाहर में, तो उनके कुंभकर्णी निद्रा को तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं और उनको बताना चाहते हैं कि आपके माँ पिताजी ने पढ़ करके जो IAS ऑफिसर बनाता है, कई किसी जगह का पदाधिकारी बनाता है, तो उसके पीछे वो बात होता है कि आप वहाँ का जो नीति निर्धारित किया गया है उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें ताकि जनता जो अंतिम छोर पर है उसको लाभ मिल सके। उसके क्रियान्वयन के लिए ये सब काम किया जाता है। लेकिन उसको वे लोग ये सोच करके आते हैं कि हम लोग अंग्रेज के ज़माने के हैं और हम लोग को यहाँ पर सरकार नियुक्ति किया है, जो निश्चित रूप से हम लोग मान के चल रहे हैं कि पैसा के बल पर नियुक्ति किया है और वो पैसा का वसूली का काम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर सड़क, रोड, बिजली, पानी या किसी भी तरह का जो भी समस्या आम लोगों में व्याप्त है वो सिर्फ ये नगर निगम का लोगों का देन है। करोड़ों अरबों रुपया में यहाँ पैसा आता है और नहीं होता। यहाँ पर नक्शा बनाने का बात होता है, भवनों का नक्शा बनाया जाता है, गलत ढंग से नक्शा बनाया जाता है, डीप बोरिंग किया जाता है। यहाँ पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है और नगर निगम वाले को लोग जब जानकारी भी देते हैं उसके बाद भी ये काम ख़त्म नहीं होता है। हम बताना ये चाह रहे हैं कि जिस धरना का मुख्य उद्देश्य है कि कुंभकर्णी निद्रा अभी भी तोड़ो। आजसू
एक ऐसा पार्टी है जो जनता के न्याय दिलाने के लिए उस सड़क से सदन तक लोगों को मैंने बताने के लिए आती है, और हम लोग उसी उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख रहे हैं निद्रा से अगर नहीं जागी निद्रा से अगला कदम क्या? यहाँ पर प्रजातांत्रिक नीति और सिद्धांत बना हुआ है कि सबसे पहले हम लोग आकर के उनके कार्यालय में शांतिपूर्ण ढंग से नियम के अनुसार उनको जानकारी दें, और जानकारी देने के बाद भी अगर नहीं कर पाता है तो उसको गद्दी से हटाएंगे। सरकार को जाना होगा, ये छोटा सा बात नहीं है। जो यहाँ पर आंदोलन का रूप झारखंड आंदोलन का उपज है, और ये आजसू पार्टी आंदोलनकारी पार्टी है। यही झारखंड को अलग राज्य बनाने में अग्रणी भूमिका निभाया है, और झारखंड के लोगों को, सुदेश बाबू को दिल में दर्द हो रहा है। यहाँ के लोगों के साथ शोषण हो रहा है। यहाँ के लोगों को शिक्षा से, सड़क से, नौकरी चाकरी से, युवाओं को, महिलाओं को आज तक कोई निजात नहीं मिला है। इसी के निमित्त आजसू का गठन हुआ, और आजसू के सुदेश बाबू दुखित हैं, और उस दुख के सिलसिले में हम लोग सबों को न्याय देने का बात करते हैं। हम लोग सिद्धांत में सबों के न्याय के लिए आजसू कार्यरत और क्रियाशील रहती है। जब यहाँ का जनता, यहाँ का देखिएगा, और राजनीतिक दल के लोग हैं जो अभी आप लोगों ने सुना, सभी लोग यहाँ पर ठीका पट्टा के रूप में जुड़ गए हैं। लेकिन आजसू के बारे में ये हम लोग का दावा के साथ कह सकते हैं, ये कभी भी इस सभी चीज़ों में सम्मिलित नहीं होता है, और उस लोग पार्टी लाभ ले रहा है। जनता के सवाल पर कुछ नहीं है, और जब चुनाव का समय आता है तो उन लोगों के दिमाग में घुस गया है कि जनता को हम लोग पैसा दे करके कुछ कर सकेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर विरोध के रूप में यहाँ पर आज आए हैं। आने वाले दिन में ये जो नगर निगम में पहला आजसू पार्टी ही है जो यहाँ के लोगों के समस्याओं के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, और हम लोग बोल रहे हैं ताकि उनकी कुंभकर्णी निद्रा, उनके बगल में ही ऑफिस है, वो लोग देख करके समझ सकते हैं कि आने वाले दिन में हम लोग और उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। धन्यवाद।